बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 508 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। इस असाइनमेंट को आपने कैसे सबमिट करवाना है, ठीक है। बेसिकली ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने बनाने से पहले लेसन 19 से 29 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एक एक रिक्वायरमेंट को आपने फॉलो करना है ताकि आपके पूरे नंबर आएँ, कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया, आपका फॉर्मेट एमएस वर्ड होना चाहिए, ठीक है। वर्ड फाइल सबमिट करवानी है, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। आपकी असाइनमेंट 100 ज़ूम इन होनी चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। आपको बेशुमार गूगल पे प्लेगरिज्म वाले टूल मिल जाएंगे। गूगल पे आप सर्च करोगे ना, प्लेगरिज्म रिमूविंग टूल, ठीक है, प्लेगरिज्म चेकिंग टूल, तो आप जब अपना डाटा प्लेगरिज्म चेकिंग टूल में डालोगे तो वो आपको बता देगा कि आपके जो डाटा है, जो टेक्स्ट है, आपका जो आंसर है उसमें इतने % प्लेगरिज्म है। फिर उसी डाटा को आप दूसरे टूल में यानी कि सर्च करोगे प्लेगरिज्म रिमूविंग ऐप, उसमें आप जो है इंटर करोगे तो आपके पास प्लेगरिज्म रिमूव हो जाएगा। गूगल में बेशुमार प्लेगरिज्म से रिलेटेड आपको टूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेगरिज्म को रिमूव कर सकते हो। असाइनमेंट को डेट पे सबमिट करवाना है, कॉपी नहीं करनी, चेंज बनानी है। और असाइनमेंट का जो साइज़ है वो आपके पास 12 टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। अब एक ही क्वेश्चन है और 20 नंबर का है, ठीक है। 5 + 5 × 3 15 नंबर की एक चीज़ है और 5 नंबर की एक चीज़ है। मैं आपको बताती हूँ क्या। यहाँ पे कहा गया है डिस्कस डिक्सीज एंड इट्स फाइंड 5 मेन टाइप्स, ठीक है। 5 नंबर का ये हो गया और इसकी जो मेन टाइप है ना, एक टाइप के 3 नंबर हैं, 5 टाइप के 15 नंबर हैं, ठीक है। आप टाइप कौन सी है, पर्सन, प्लेस, टाइम, डिस्कोर्स एंड सोशल डिक्सीज। अब यहाँ पे कहा क्या गया है, यूज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन हाउ डिक्सिट एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट फॉर देयर मीनिंग। इसकी एग्जाम्पल भी आपने देनी है, ठीक है। इसका मैं आपको सोल्यूशन शो करवाती हूँ। चैनल पे न्यू है तो आपको बेशुमार मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, व्यू से रिलेटेड आप देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। फाइनल की वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिकली अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी सोल्यूशन फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास इसकी सोल्यूशन फाइल। अच्छा, इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है। अगर आप हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो ये सारी CS के प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है। हम इंग्लिश के प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, मैथ के भी, हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले डिक्सीज और उसकी कंटेक्सुअल डिपेंडेंसी को आपने एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 5 नंबर में मैंने इतना इसमें ऐड किया है। इसको आप जो है अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कि ये क्या है। तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। इसका ग्रीक मीनिंग क्या है, ठीक है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ठीक है, ये सारा इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन आते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें ये आपको गूगल से डाटा मिल जाएगा, ठीक है। आप इसी डाटा को भी लिख सकते हो लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके लिखोगे। असाइनमेंट का सॉल्यूशन बताने का मकसद ये नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कर लो, आप इसमें ज़रूर चेंजिंग करो क्योंकि ये इंग्लिश की असाइनमेंट है तो ये चेंज होनी चाहिए। आई एम हेयर नाउ, ठीक है, ये इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं ना, ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ये बेसिकली ग्रीक का वर्ड है। पॉइंटिंग आर इंडिकेटिंग, इसका मतलब है किसी चीज़ को पॉइंट करना या इंडिकेट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं आई एम हेयर नाउ, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं एक चीज़, तो ये हमारे पास डिक्सीज में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन डिपेंड इंटायरली ऑन द स्पीकर, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो टाइम है, जो जगह है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो एक्सप्रेशन हो ना उसको हम कहते हैं। पॉइंटर्स दैट लिंक लैंग्वेज टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज को लिंक करता है आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम हेयर नाउ, मैं यहाँ पे हूँ, द वर्ड आई एम हेयर एंड नाउ आर डिक्सिट, ठीक है। इसमें आई एम और डिक्सिट, हेयर जो है वो क्या है, डिक्सिट है। दे रिक्वायर नॉलेज ऑफ हु इज स्पीकिंग, ये बता रहे हैं कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है और कब बोल रहा है। बेसिकली इसमें 5 चीज़ें होती हैं, जगह कौन सी है, टाइम कौन सा है, बंदा कौन सा है, ठीक है, इशारा। तो आई एम बंदा है, ठीक है, तो आई एम से हमें पता चल रहा है कि मैं हूँ। तो ये डिक्सिट में आता है, हेयर यहाँ हूँ तो ये जगह शो कर रहा है, इस जगह पे हूँ, ठीक है। तो ये डिक्सिट की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें आप बेशुमार एग्जाम्पल आ जाते हैं, कोई और एग्जाम्पल
भी दे सकते हो, ठीक है। गूगल पे सिंपली टाइप करो इसकी एग्जांपल, तो आपको हज़ारों एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले परसेंट डिक्रीज को एक्सप्लेन करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ये बेसिकली क्या है, ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन है स्पीकर और लिसनर के दरमियान में। तो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा। मिसाल पे तौर पे स्पीकर जो बंदा बोल रहा है, जैसे आई मैं बोल रही हूँ, हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बंदे बोल रहे हैं। रेफर द एड्रेस बता रहे हैं यानी कि यू। थर्ड पर्सन बता रहा है शी दे। तो ये अगर आ जाए तो हम कहते हैं ये पर्सन डिक्सीज है, ठीक है, जो पर्सन को रेफर करता है। आई टोल्ड यू डैट ही वॉज एबसेंट, मैंने आपको बताया था कि वो एबसेंट है। किसने बताया था, मैंने, आई। तो आई क्या है, पर्सन डिक्सीज में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस डिक्सीज, तो इसमें प्लेस को आपने बताना है। अब यहाँ पे देखिए प्लेस डिक्सीज का मतलब है कि लोकेशन, किस लोकेशन से स्पीकर या लिसनर जो है वर्ड बोल रहा है, कहाँ पे है। हेयर, देयर, अबव, बिलो, नियर, फॉर, कि मैं दूर हूँ, पास है, अबव है, हेयर है, देयर है, ठीक है, ये इसमें आ जाता है प्लेस में। कम हेयर एंड स्टिल नेक्स्ट टू मी, सिट नेक्स्ट टू मी, यहाँ आओ और मेरे आगे बैठ जाओ। सिट नेक्स्ट टू मी, मेरे से नेक्स्ट वाली सीट पे बैठ जाओ। तो इसमें भी आपको बेशुमार एग्जांपल मिल जाएंगी। तो इसमें यहाँ पे कम हेयर, हेयर का मतलब है जगह, प्लेस डिक्सिट आ जाता है। टाइम का बताना है तो टाइम के लिए टाइम के अकॉर्डिंग होगा, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, नाउ, देन, टुडे, अभी कहाँ है, टुमारो कहाँ था, यस्टरडे कहाँ था, ठीक है, ये सारा। आई विल केम यू टुमारो, मैं कल आऊँगा। तो इसमें टुमारो बेसिकली रेफर कर रहा है डिक्सीज को और टाइम डिक्सीज को, ठीक है। या उसके बाद डिस्कोर डिक्सीज है, ठीक है, उसकी भी डिटेल लिखी हुई है, उसकी भी एग्जांपल ये लिखी हुई है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। द वर्ड रेफर टू द पोर्शन ऑफ द डिस्कोर्स which must be interrupted in the content of conversation or text, ठीक है। यानी कि इसमें ये रेफर करता है कि स्पोकन को पार्ट ऑफ स्पोकन और रिटन टेक्स्ट, ठीक है, लाइक दिस, डैट, फॉलोइंग, प्रीवियस, रेफर, ये सारे आपके पास डिस्कोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज सोशल डिक्सिट। इसमें भी आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है और एग्जांपल बतानी है। वुड यू लाइक सम टी सर, यहाँ पे सर क्या कर रहा है, रिस्पेक्टफुल मैनर में हम जिसको, ठीक है, कहते हैं, तो रिस्पेक्टफुल मैनर में यूज़ होगा। और ये इसका है कंक्लूजन, ठीक है। ये बेसिकली असाइनमेंट थी 20 नंबर की, 15 नंबर की इसकी टाइप थी और 5 नंबर की इसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो इसको आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से मज़ीद और भी ऐड कर सकते हो।